हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। से हेलो एल्विश, गुड मॉर्निंग करो सभी को। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं और एल्विश जा रहे हैं स्कूल, और हम वैसे तो गाड़ी में जाते हैं बट आज हम कर रहे हैं बस का वेट, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना। एल्विश के पापा घर पे है ना, जो गाड़ी हम ले जाती है वो घर पे है। तो एल्विश किस में जा रहे हो आज आप? किस में जा रहे हो? तो ये एल्विश का फर्स्ट ट्रैवल है, मतलब 3.5 साल में जो कि ये बस में कर रहा है। तो उसका एक्सपीरियंस, वैसे तो इसने बस में सफ़र किया हुआ है अपने नानी के घर पर, बट अपने घर पे इसने एक बार भी बस में ट्रैवल नहीं किया है। तो अभी हम कर रहे हैं बस का वेट, और जब बस आ जाएगी तो हम जाएंगे बस में। वैसे तो डेली गाड़ी में जाते हैं, बट इन सिचुएशन कभी ऐसा हो तो हमें बस में भी सफ़र करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि मत जाओ आज इसको छुट्टी दिला दो। बट अगर बच्चे को एक दिन छुट्टी दिलाते हैं तो वो सोचो कि उसका 2 दिन का लॉस है। तो मैं इसको वो सब नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है। तो जब तक मतलब ऐसे चलता रहेगा तो चलाते रहेंगे। जब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छुट्टी लेना, तभी छुट्टी लेंगे। तो बस भी आने वाली है, और अभी बस का वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको देखते हैं, मतलब मिलते हैं आपको आगे, क्योंकि बस का मैं नहीं दिखा पाऊँगी। एल्विश भी होगा और बैग भी होगा। तो मिलते हैं आपको एल्विश के स्कूल के पास जब हम पहुंच जाएंगे। नो पापा, हा हा हा। Elvish, where is your finger? Nose, lips, teeth, eyes, head, hair, ईयर है ये तो। हेयर बताओ, हेयर बताओ बेटा। और टंग, और थम्स अप करो। वेरी गुड। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। इतनी जोरों की भूख लगी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। बस जैसे ही मैं आई, मैंने खाना गर्म करने के लिए लगा दिया एकदम से, और खीर मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि भाई मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग कंटिन्यू बना रही हूँ। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और अभी हम गाड़ी में आए। सुबह हम बस में गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट फिर एल्विश को स्कूल भेजा। खुद मुझे टाइम पास करना पड़ता है किसी के पास बैठकर, वहाँ पे मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी। तो अभी बस खाना खाना है, तो खाना निकाल रही हूँ एंड खा रही हूँ। शाम को बनाए थे ड्राई चने जो कि बचे हुए, और चपाती मैं सुबह बना के गई थी, तो वही चपाती है। तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, एक ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी खीर खा ली। और यहाँ पे एल्विश के काम चल रहे हैं। भूख जो है मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और मैंने सोचा भाई बस मैं सबसे पहले खाने पे टूट पड़ती हूँ। और मैं जैसे ही आई थी मैंने खीर गरम करी और खीर खा भी ली, तो मुझे ध्यान आया कि मैं व्लॉग भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग भी खा लो खाना। ड्राई चने जो कि शाम के मैंने आपको बता दिया, चपाती सुबह की मैं बना के गई थी। तो जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ वैसे ही मैं सबसे पहले खाना खाती हूँ। अभी एल्विश की ड्रेस भी नहीं खोली है। तो खाना खा के हो चुकी हूँ फ्री। खाना मैंने गाइस खा लिया है, और बाकी सारे काम मैं सुबह ही करके चली जाती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह धोने को, तो जो भी था वो सुबह ही हो जाता है। थोड़ा मैसी पड़ा है। आज मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि और दिन हम गाड़ी से जाते, जैसे आज बस से गए थे। तो चपाती भी सुबह की बनी होती है। बस अब खाना खाने के बाद अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं है, 2 ही बर्तन है इसमें। पहले इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर चलते हैं गाइस रूम। तो बर्तन हो चुके हैं मेरे वॉश, और अब दिखाती हूँ आपको अपने सूट की पूरी लुक कि कैसा है मेरा सूट। तो मैंने आज वेयर किया है, ये बिल्कुल न्यू सूट है और मैंने अभी सिलवाया है। तो गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और स्लीवलेस बाजू मैंने इसकी बनाई है। साथ में जो मैंने इसकी सलवार है वो अफ़गानी सिलवाई हुई है। तो बस अभी किचन को ऑलमोस्ट हो गया। एल्विश निकल चुका है यहाँ से बाहर। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर अपने रूम, और एक बार मैं किचन से बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ सामने का, कि किस तरह का दिख रहा है और गर्मी किस तरह से पड़ रही है।
तो ये है सतलुज रिवर जो कि हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है। और अब चलते हैं हम बाहर। बाहर देख सकते हो गाइस आप कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो अभी बुलाते हैं एल्विश को और चलते हैं अपने रूम। एल्विश आ जाओ, चलो ड्रेस भी चेंज करनी, थोड़ी देर रेस्ट भी करना। आओ ड्रेस खोल दी चाहिए। मैंने बोला ना रेस्ट करने नहीं जा रहा, कितनी गर्मी पड़ी है पहले ही। चलो ना ऊपर रेस्ट करने मम्मा के साथ, एसी भी चलाएंगे। आ जाओ। तो मैं तो जा रही हूँ ऊपर। एल्विश नहीं आ रहा है, उसको नहीं सोना है क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी रहती है तो वो उसकी दादी के पास, और एल्विश को भी लग रहा है कि मैंने भी अपनी दादी के पास रहना। और इतनी तेज़ कड़क धूप पड़ रही है ना, तो मैं नीचे वाले रूम्स में तो बिल्कुल भी नहीं सो सकती हूँ क्योंकि मुझे जब तक एसी की ठंडक नहीं मिली तो अब आदत हो चुकी है, क्या करें, मैं नहीं रह सकती हूँ गर्मी में बिल्कुल भी नहीं। तो अभी चलते हैं अंदर और रेस्ट करेंगे। एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है। फ्रेंड्स बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और अभी चलते हैं अंदर अपने रूम को। तो मेरा रूम बंद होता है और ये सामने को है दादा का रूम, ये भी बंद होता है। ये 3rd फ्लोर है और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है तो सारा दिन जो है हमें रूम ऑफ रखना पड़ता है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना 3rd फ्लोर में। रूम पहुँच चुकी हूँ, ये रखते हैं अपनी किट। एंड अब रियली बताऊँ तो जब तक एसी ना चले मुझे सांस नहीं आने वाली है। इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है ना, बता ही नहीं सकती आपको। तो फ्रेंड्स एसी ऑन कर लेते हैं और टेम्परेचर करूँगी मैं 16 पे क्योंकि रूम ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा और 16 पे ही जो है रूम जल्दी ठंडा होगा। वैसे मैंने वहाँ पे आप देख सकते हो पंखा भी चला रखा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और लूरी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे तो लाइट भी नहीं थी और ऐसे हम किसी के पास बैठ भी नहीं सकते क्योंकि शॉप्स है और शॉप्स में सभी नाराज़ होते हैं कि देखो बेले कोई कस्टमर आता है या कुछ भी आता हो ही जाता है कि इन्होंने सामान लेना और यहाँ पे इतनी बिगदड़ इन्होंने लगा रखी है। तो हम ज़्यादातर ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं, 5-10 मिनट किसी के पास, 10 मिनट किसी के पास, बस यही टाइम निकालना होता है। वैसे तो जो मेरे ससुर है वो बोल भी रहे थे कि लूरी में एक रूम ले लेते हैं, पंखा पुंखा जहाँ पे हो और आप दिन का टाइम स्पेंड कर सको। बट मैंने कहा कि सुबह 9 बजे जाना होता है घर से और 12 बजे तो वापस 12:30 वापस आ जाना होता है। तो फिर 2-3 घंटे के लिए क्या रूम लेना, चलो हम मैनेज कर लेंगे। और जब गाड़ी नहीं होती है तो भी दिक्कत होती है क्योंकि ड्राइवर नहीं होता है। गाड़ी तो हमारे पास 2 है, अपनी भी एक जो है मेरे पापा के पास है जो फादर इन लॉ है, एंड दूसरी जो है हस्बैंड ले जाते हैं। तो हमें गाड़ी स्पेशल लगा रखी है तो आज वो भी नहीं थी तो आज हमें बस से जाना पड़ा। तो एल्विश मैंने जैसा कि आपको सुबह बताया था पहली बार बस से गया, मतलब यहाँ पे ससुराल में। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि हमें ज़्यादा मतलब सफ़र नहीं करने देते हैं बसों में। मैं तो आज दिन तक नहीं गई हूँ यहाँ पे, सच्ची सी बात बताऊँ। बट हमें लाइफ में हर चीज़ हर तरह से सर्वाइव करनी पड़ती है लाइफ। तो मैं यही चाहूँगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड सुबह बोल रहे थे कि आज रहने दो, तो लाइट चली गई है और यहाँ पे भी गर्मी में मरना पड़ेगा। पर एक बात है, जगह जगह बैठने से जो मतलब अपने रूम में सुकून मिलता है ना, वो मैं कहीं नहीं पाती हूँ। मुझे अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो बस अब मुझे रेस्ट करना है और कंप्लीट रेस्ट तभी मिलेगा जब लाइट आएगी और एसी चलेगा। वैसे एल्विश अपनी दादी के पास है, वो कभी भी ऊपर आ सकता है। और बच्चों के लिए ना बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जैसा कि शॉप थी तो मेरी शॉप बंद ही है इतने टाइम से। वहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान है जो ऐसे ही पड़ा है, मतलब एक्सपायर भी हो रहा है और चूहे वगैरह, मतलब जाना ही नहीं मिलता है मुझे। तो सूट वगैरह भी रखे थे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया भी कि ये सूट मैंने अपनी शॉप से ही सिलवाया है। तो बस इस तरह से बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा ही टाइम है स्ट्रगल का, बाकी तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बट अभी थोड़े छोटे हैं तो माँ बाप जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अभी इन लोगों का सबका फ़र्ज़ होता है
कि बच्चे को हैंडल करना, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं समझता है। तो बस यही थोड़ा सा टाइम है, और अगर लाइट आ जाती है तो मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल पाएगा, गर्मी से राहत मिल पाएगी। तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, एंड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मिलूँगी आपको रेस्ट के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और हम लोग सो के उठ गए हैं। तो मेरे साथ सोया था एल्विश भी, अभी अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हुआ है, और अभी अच्छी तरह से मैं भी फ्रेश नहीं हुई हूँ। और आप हाल देखोगे ना, पता नहीं हवा से, मतलब हवा ही चलती है। तो अब आपको दिखाती हूँ एक बार कि कितना बुरा हाल हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चेयर्स वगैरह इस तरह से गिरी हुई है, और यहाँ पे इस तरह से सारे में फैला। और ये चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, इसको चॉकलेट चाहिए। मैंने बोला रोना बंद कर, ये साफ करना बाहर आ जा। तो अभी सो के उठा है और चिड़चिड़ा हुआ है, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये शायद आई थिंक बंदर भी हो सकते हैं। मैंने बोला रोना बंद कर, ये साफ़ करना बाहर आ जा। तो अभी सो के उठा है और चिड़चिड़ा हुआ है, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये शायद आई थिंक बंदर भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने कर लिया यहाँ पे साफ़, मतलब जैसे चेयर वगैरह सीटिंग के लिए लगा दी है, और दिन में धूप चलती है जिस वजह से ये सब गंदा हो जाता है। तो वहाँ पे जो गिरा था वो भी साफ़ कर दिया। और एल्विश को चाहिए चॉकलेट, यहाँ पे मैंने ला लिए इसको 2 चॉकलेट्स, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, एक लाऊंगी दूसरी और मांग लेगा। तो चल, तो यहाँ पे अभी एल्विश को स्कूल का काम करने बिठाया है, और अभी पढ़ रहा है एल्विश। अनार, यहाँ लिखो कॉपी में, से अनार, यहाँ दे। हाँ, वेरी गुड। कैसे लिखते हैं? लाओ पेंसिल आराम से। ऊ से लाओ नीचे। उल्लू ऊसे उल्लू हो कहा। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा शाम के लिए। अभी 8 बज रहे हैं, और हस्बैंड रामपुर गए थे, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने पूछा क्या खाने के लिए लाऊं, तो मैंने बताया अभी कि इतना कुछ बचा हुआ है, और बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह से अच्छा है आप चिली चीज़ ले आओ, तो मैं चपाती बना दूँगी, और थोड़ा सा चिली चीज़ हो जाएगा, हम वो ही खा लेंगे। तो बस अभी आटा गूंद रही हूँ, और इसके बाद करनी है मुझे पूजा, उसके बाद बनानी है चपाती, उसके बाद हम खाना खाएँगे। तो बस यही सब इवनिंग का रहता है। और अभी आटा गूंद लेती हूँ पहले जल्दी से। आटे को मैं इस तरह से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, तो आटा खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है ये लड्डू गोपाल का दूध और पानी। तो चलते हैं अभी पूजा करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड लेट आएंगे, अदरवाइज़ वो भी कर देते हैं, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो चलते हैं पूजा करने। अभी पूजा हो चुकी है मेरी, और आटा भी इकट्ठा कर लेते हैं हम। एंड जब तक हस्बैंड आएंगे तो तब तक चपाती चपूती बना के मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, खाना हम थोड़ा लेट खाते हैं। बट अब इसके बाद मैं चपाती बनाती हूँ, और मिलती हूँ आपको चपाती बनाने के बाद। तो ये है कौन लाया एल्विश? बताओ क्या क्या है पापा, बताओ। तो हमने मंगवाया था चिली चीज, और आपने क्या क्या लाया? क्या क्या लाया जल्दी बताओ। बताओ।
कमीने इंसान, खुद खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इनसे मंगवाया था चिल्ली चीज़ और इन्होंने ला लिया हॉट डॉग और मिनी पिज़्ज़ा, तो हमने वो सब खा लिया और खाना आप थोड़ी लेट खाएंगे, अभी 8:30 हो रहे 9 बजे। और उससे पहले मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी तरह से मेरे चैनल को अच्छे से प्यार देते रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।